हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर हम क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी करेंगे उसके ऊपर बात करें और ये वीडियो डाउट क्लियरिंग के ऊपर जो हमारे मन में कई सारे डाउट उठते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तभी आपकी डाउट सारी की सारी क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला डाउट, व्हेन टू स्टार्ट एग्जाम प्रिपरेशन, कब हमें स्टार्ट करना चाहिए प्रिपेयरिंग एग्जाम, है ना। मेरा यहाँ जवाब है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लेना चाहिए, आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, शुड वी वेट फॉर नोटिफिकेशन, क्या हमें नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए? अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन। बहुत सीधा सा कारण है इसका। एग्जाम जो है एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर होता है। तो आपको बात पता है, आप इसको जानते हैं ऑलरेडी, आपको ये बात पता है। ठीक है, और ये भी पता है कि बाई दिसंबर मंथ तक हो जाएगा। दिसंबर एवरी ईयर कंडक्ट हो जाता है, बाई दिसंबर या फिर नवंबर में भी कंडक्ट हो जाता है, नवंबर दिसंबर के बीच में कंडक्ट हो जाता है। ये सारा आपको पता है। अब जान के वेट करना नोटिफिकेशन की मूर्खता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बोला, आपको आंसर मिल गया होगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पढ़ाई की तैयारी करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सिलेबस को लेके बात होती है। बस सिलेबस क्या करें हमारा? सिलेबस में आपको 4 सेक्शंस है और काफी बड़ा है, वाइड है। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग प्लस सर्कुलर्स आगे एक ही में है। दूसरा हो जाएगा आपका अकाउंटिंग और आपका क्या बोलते हैं, कमर्शियल लॉ। तीसरा हो जाएगा आपका CBS IT। चौथा हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, सभी के 100 मार्क्स है। इसके भी 100 मार्क्स, इसके भी 100 मार्क्स और इसके भी 100 मार्क्स और इसके भी 100 मार्क्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा हो कितना डिटेल हो गया, कितना बड़ा हो गया। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना। ये मत सोचिए चलिए कि एग्जाम के समय हम तैयारी कर लेंगे, नहीं होगा। इसके बाद एक सवाल, जैसे आपको एक चीज आप समझिए, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आया तो आपको 1 मंथ का ही टाइम मिलेगा और एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इस 1 महीने के समय में आपको ऑफिस जाना है डेली, उसमें से समय निकाल के, टाइम निकाल के आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट टास्क है, मुश्किल है। इसलिए अगर अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए सॉल्यूशन क्या भाई, आप अर्ली स्टार्ट करें। बहुत लोग ये सोचते हैं मैं एग्जाम से 15 दिन पहले छुट्टी ले लूंगा। ऐसा बहुत लोग होते हैं सोचने लगे कि 15 डेज का मैं लीव ले लूं। भाई आप ही सोच नहीं रहे हो, ऐसे हर एक एम्प्लॉय सोचता है कि मैं 15 दिन का छुट्टी ले लूं। मिलेगा किसी को नहीं, मिलेगा किसी को भी नहीं, बट हर दिन 100 आदमी सोचता है कि 15 दिन का छुट्टी लूं, मिलेगा किसी को नहीं। अरे सबको छुट्टी लेगा तो फिर काम कौन करेगा बैंक में? ठीक है, बैंक आपकी प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हुआ है, बैंक को बिजनेस से मतलब है। आप रहो ना रहो से क्या फर्क पड़ता है? आपसे पहले भी बैंक था, आपके रिटायरमेंट के बाद ही बैंक रहेगा, बैंक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप आपको अपना देखना है। 5वां पॉइंट क्या है कि गेम ऑफ कंपटीशन है। अभी क्या हो रहा है, वैकेंसी कम आ रहा है। ठीक है, वैकेंसी जो है प्रमोशन के लिए कम आ रही है। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, ये लेस आ रहा है।
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ BOI, यानी हो गया बैंक ऑफ इंडिया। इसकी 356 ही वैकेंसी है, ठीक है। ये मैंने स्लाइस बैंक का बता रहा हूँ जो सबसे पहले पे निकाला है, ठीक है। हम अगर इसको समझे, ऐसे और भी है, जैसे बड़ौदा यूपी बैंक भी है, अगर आप ग्रामीण बैंक में जाते हैं तो इसका भी लेस वैकेंसी है। मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो आपको समझ वैकेंसी कम ही रहेगी इस बार। क्यों? रीजन है वैकेंसी कम क्यों रहेगा, रीजन देता हूं कि ब्रांच की एक्सपेंशन नहीं हो रही। ब्रांच का एक्सपेंशन, पहले ब्रांच बहुत खुलता था, ब्रांच का एक्सपेंशन ही नहीं हो रहा। अगर ब्रांच की एक्सपेंशन ही नहीं होगी, 2-4 ही नया साल, हर साल 2-4-5-6 खुले, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो आप ब्रांच का एक्सपेंशन नहीं होगा तो नए लोग चाहिए क्यों, ठीक है। और जो लास्ट टाइम, समझना बात, एक रीजन और, जो लास्ट टाइम जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है ना, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ वो भी तो अपीयर होंगे ना इस एग्जाम में। अरे भाई अगर सारे के सारे लोगों को प्रमोशन ही मिल जाएगा तो एग्जाम लेगा क्यों? तो ये जो जिनका लास्ट टाइम वो भी हो गए, अब समझ सारों को हो ही जाता प्रमोशन, फिर एग्जाम होता ही क्यों, ये समझ के चलना आपको। अब एक सवाल होता है कि मैं सर बहुत पढ़ा, बहुत स्टडी किया, है ना, मैंने बहुत स्टडी किया, मैं बोलूँ कि हार्ड स्टडी किया, है ना, चलिए बहुत स्टडी किया और उसके बाद भी प्रमोशन मेरे को नहीं मिला। इसका कुछ प्रॉब्लम है, समझते हैं क्या क्या रीजन है इसका। क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा? IPS का स्टाफ या आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ नहीं बनाता, IPS का स्टाफ बनाता है, ठीक है। यानी हम अगर बात करें कि ये प्रमोशन का एग्जाम है, इसको कंडक्ट कौन करता है? IPS या UBI? तो IPS लेता है, UBI नहीं लेता है। आया समझ में? ऐसा क्यों होता है? इन दोनों का सॉल्यूशन ये है कि ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखना है। ट्रांसपेरेंसी सब कुछ है, पारदर्शिता। और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, फायदा क्या होगा इस तरह के प्रमोशन में? फिर तो भाई पता चला कि मैं ही स्टाफ हूँ, मैं अपने जाने चाहने वालों को बता दूंगा भाई ये सवाल पढ़ लेना, वो सवाल पढ़ना, तो वो नंबर ज्यादा रहेगा। ऐसा होता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये प्लीज दिमाग में डाल लो बात अपना। आया बात लॉजिक पूरा समझ में आपको? यानी हम बोल सकते हैं कि जो UBI का स्टाफ है उसका कोई लिंक नहीं होता IPS के स्टाफ के साथ। आया समझ में? अब जो क्वेश्चन पेपर बनता है, हम अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल पढ़ के जाए, यहाँ पे से 60% से 70% ही आपको दिखेगा एग्जाम में आ रहा है, बाकी सारे के सारे अदर्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा अदर्स बोलो चाहे एक्स्ट्रास बोलो, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। और यहां से आ रही है 30 से 40%। और जब तक आप ये करोगे नहीं, आपका रिजल्ट आएगा नहीं। 30 से 40% क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा जरूर BR एक्ट, बट इसमें आपके मैनुअल में सिलेक्टेड सेक्शंस दिया हुआ है, बहुत सारे सेक्शंस है, आप में सारे सेक्शंस तो दिया नहीं, ऑल सेक्शंस तो दिया हुआ नहीं है। और IPS कुछ भी पूछ सकता है, वो एनी सेक्शन पूछ सकता है, समझे ना बात? तो ये इसके पास पावर है, ठीक है। इसी समझ के चलना, आपको उसी हिसाब से तैयारी करना जरूरी होता है, ठीक है। मैं सोचा आपको डाउट होगा, इसलिए आपको चीजें बताया। अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, इसी चीज का सॉल्यूशन क्या है, हम लोग के पास प्रॉपर आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो कोर्सेज होता है। किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क से ऑफिसर के लिए। ये सारी वीडियो कोर्सेज में आपको रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस होता है,
इसका फायदा क्या है, आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। हम लोग आपको कवर करेंगे इंटायर सेक्शन, चारों सेक्शन, इंटायर 4 सेक्शंस आपका कवर्ड होगा, ठीक है, वीडियो कोर्स में। सर्कुलर्स के वीडियोस होंगी आपके लेटेस्ट, आया समझ में आपको। अब रह गया बात हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, आप इसे एक्सेस वेबसाइट या फिर पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ये 2 चीज डालने होंगे जो आपकी ईमेल आईडी पर आया हुआ, ठीक है। आ रहा समझ बहुत अच्छे से। ईमेल आईडी पर 2 चीज आया हुआ होगा, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट, ठीक है। हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का पीडीएफ, छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो जाएगा, दाम हो जाएगा ₹2000, 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेकर के, दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी। फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संबंध में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 या फिर आप सिंपली वेबसाइट जाएं, वहीं जाके आप सीधा ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट हो जाता है www.jaiibcaidstudymaterial.com, ठीक है। और हमारा ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। सारा इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।